नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार तो दुरुस्त चल रही है, लेकिन खलबली मची है पार्टी में। कहीं से बगावत के सुर उठ रहे हैं तो कहीं से पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ असंतोष तेज हो रहा है। हालांकि अभी तक सब कुछ पार्टी के अंदर खाने में चल रहा है, लेकिन योगेंद्र यादव को लेकर उठ रही आवाजें मुखर हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़े की आग किस कदर भड़क चुकी है, इसका सबूत है वीपी हाउस का कमरा नंबर 514। रविवार दोपहर को जब पूरी दिल्ली बेमौसम की बारिश से सराबोर हो रही थी और दिल्ली वाले अपने घरों में सिमटे हुए थे, उस वक्त इन बंद दरवाजों के भीतर आम आदमी पार्टी का डैमेज कंट्रोल चल रहा था। मनभेद पार्टी के आइडियोलॉग कहे जाने वाले योगेंद्र यादव को लेकर भी शुरू हो चुके हैं और सवालों की एक बड़ी सी फहरिस्त पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदोस की ओर से भी जारी हो चुकी है। योगेंद्र यादव को पीएसी से हटाने की चर्चा हो रही है तो रामदोस ने पार्टी में लोकतंत्र नहीं होने का मसला उठाकर सनसनी मचा दी है। इस टकराव की आहट प्रशांत भूषण से सुनिए, जिनकी खुद की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। मामूली बैठक थी, क्या कोई चर्चा नहीं? नहीं, तो हम लोग के 3 लोगों के साथ इनफॉर्मल मीटिंग थी, बस हम 3 लोग। चिट्ठी को लेकर जैसे सवाल खड़े किए हैं एडमिरल रामदास जी ने, उसको लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या उससे सहमत हैं आप? नहीं, वो तो जो एडमिरल रामदास की जो चिट्ठी है वो है, उसमें उन्होंने लिखा। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लेकर पार्टी का एक बड़ा तबका चाहता है कि दोनों को पीएसी से बाहर किया जाए और पार्टी की पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी दोबारा गठित की जाए। ये नाराजगी उस योगेंद्र यादव के खिलाफ है जो बेदाग, गैर विवादित और चिंतक माने जाते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव भी कैमरे के सामने इस असहज सवाल से बचने की कोशिश करते दिखे। आप इस प्रश्न को चाहे तो 15 बार पूछ सकते हैं, मैं 15 बार ये उत्तर आपको दे दूंगा कि आम आदमी पार्टी में लोकपाल की जो रिपोर्ट है, लोकपाल का कुछ भी कहना, उसका एक न्यायिक स्टेटस है और आम आदमी पार्टी की में लोकपाल की कही बात पे टिप्पणी करना मैं मर्यादा अनुरूप नहीं समझता। खबरों के मुताबिक योगेंद्र यादव की भूमिका पर तीखे सवाल 26 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनकी मौजूदगी में ही उठे। इन पर आरोप है कि योगेंद्र यादव ने हरियाणा इकाई को परेशान किया, केजरीवाल के खिलाफ गलत खबरें चलवाई, दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को धमकी दी, पार्टी छोड़ने की धमकी देकर अपनी शर्तें मनवाते रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला गिराने का काम करते रहे। आरोपों से अलग जहां पीएसी में बदलाव का सवाल है तो उस पर पार्टी की राय 2 तरह के सामने आ रही है। मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की 1 दिन की बैठक परसों हुई जी। उसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है पीएसी को बदलने का, किसी को अंदर करने का, किसी को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। पीएसी का विस्तार करने का फैसला तो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो गया था, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। हम दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी से राष्ट्रीय पैमाने पर 434 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ने वाली पार्टी बन गए। तो इन्हीं का तो हमने विस्तार कर दिया था। हमने विशेष आमंत्रित के तौर पर हमारी 23 लोगों की कमेटी को बढ़ा के करीब 60 की बिरादरी कर लिया। पीएसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि विधानसभा का चुनाव पूरा हो जाए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव करने के लिए हमने दिल्ली इलेक्शन स्ट्रेटजी ग्रुप बनाया था। अब विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और आशातीत सफलता मिली, तो अब पीएसी के भी विस्तार की, पुनर्गठन की यानी चिंगारी तो भड़क चुकी है, ये साफ है। इसके लपटे कहां तक पहुंचेंगी ये आम आदमी पार्टी के डैमेज कंट्रोल से तय होगा। आज तक ब्यूरो।